दोस्तों बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये वाक़या सऊदी अरब में हुआ है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा पिलग्रिम्स हुज्जाज इकराम जिन्हें हम कहते हैं, हुज्जाज, हाजी जिसे कहते हैं, वो हीट स्ट्रोक की वज़ह से मारे गए हैं। 550 के करीब कहा जा रहा है, बड़ा नंबर है मक्का के अंदर और उनमें से कहा जा रहा है कि 323 सिर्फ़ इजिप्शियंस हैं। और ये सारे के सारे हीट रिलेटेड इलनेस यानी कि सारे के सारे गर्मी की वजह से, ठीक है जी, और कोई वजह नहीं है स्वाय एक आधा कुछ शख्स है जो हमें ख्याल है और किसी चीज़ से को मारे गए हों लेकिन क्योंकि टेम्परेचर जो था वो 50.1.8 था। इसमें 2-3 फैक्टर हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ। देखिए सऊदी अरब की हुकूमत हमेशा बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात करती है। वो इंतज़ामात ज़ाहिर बात है इसलिए करते हैं उनकी रेपुटेशन के लिए। सेकेंडली बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो अर्न करते हैं मुसलमानों से पूरी दुनिया से, नॉट मिलियंस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो मोहम्मद बिन सलमान या उससे पिछले जितनी भी लीडरशिप आई है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के जो है वो काम किए इन टर्म्स ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट पीपल। लेकिन 51-52 टेम्परेचर बहुत एबनॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है जी। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे जिसे वो कहते हैं ना 60 जॉर्डेनियंस भी मारे गए हैं, ठीक है। या फिर ये होता है कि अब कई लोगों ने ये भी बताया कि मोशनलेस बॉडीज पड़ी हुई थी सड़कों के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है जी, मोशनलेस बॉडीज मीन्स कि लोग मर गए। और ये जो क्लाइमेट चेंज है ऑब्वियसली जारी बात है बड़े पैमाने पे एक बड़ा मसला है। 2-3 फैक्टर जैसे मैं कहता हूँ, पहला फैक्टर क्या है कि कई दफ़ा ये हाजी ये करते हैं कि सस्ते हज पैकेज ले लेते हैं। वहाँ पे जो लोग हज करवा रहे होते हैं या जिनकी जो आपको आपके मुल्क से लोग लेके जाते हैं, वो आपको अच्छी जगहों पे नहीं रखते। एयर कंडीशन नहीं होगा, हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं होगी, फर्स्ट एड अच्छी नहीं होगी। तो वो जब सस्ते पैकेज में होता है, कई दफ़ा उसमें भी मसला आ जाता था। एक ये फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि जब आपको पता है कि आपकी इतनी ज़्यादा हीट है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी या जिनको माज़ी में हीट के रिलेटेड मसाइल पैदा होंगे। देखिए लाखों लोग जो हैं वो गए हुए थे, ठीक है जी। तकरीबन कहा जा रहा है कि 20 लाख के करीब 1.8 मिलियन तकरीबन 20 लाख के करीब जो 18 लाख कर लें के करीब 18 लाख लोग अगर एक विसिनिटी के अंदर, मक्का के अंदर होंगे और इतनी बड़ी तादाद में होंगे, ठीक है जी। आपको पता है ह्यूमिडिटी भी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है। हाँ, जो वहाँ पे लोग हैं वो डिफरेंट इन चीज़ों में हो सकता है, ठीक है जी। अब सुनने में ये आ रहा है, मैं देख रहा था कि बहुत ही ऐसी रिसर्च आई हैं कि सन 2047 से लेके 2052 तक जो जो टेम्परेचर है, वो उसकी वजह से जो हज है वो मुश्किल होता जाएगा। सन 2047 से लेके 2052 तक और फिर 2079 से लेके 2086 तक, ये कहा जा रहा है कि दुनिया के हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर होंगे, ठीक है जी। ये फैक्टर है। और दूसरी एक और बात भी है, मतलब चोरी के हज भी करते हैं। मतलब ये पता नहीं लोगों की क्या डेफिनेशन है इस्लाम की या मुसलमान होने की। लोग समझते हैं कि हम हज कर लेते हैं, अल्लाह को पता है हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम चोरी-चोरी कर लेते हैं। मतलब ये तो कोई तरीका ना हुआ। अब कहा जा रहा है कि हज़ारों ऐसे लोग थे, जो इतने महँगी प्रोसीजर्स को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। वीज़ाज़ के ऊपर मसले मसाइल थे, हज के हवाले से मसाइल थे, उन्होंने चोरी हज कर लिए, ठीक है जी। और ये ज़्यादातर वो लोग थे जो कि गर्मी से मुतासर हुए हैं। तो अब एक तरफ इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि पॉसिबिलिटी है कि कई दफ़ा जो लोग हज करवाते हैं, उन्होंने ये ना किया हो। दूसरी दफ़ा ये अनरजिस्टर्ड हाजी आ जाते हैं। सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो बड़े अच्छे इंतज़ामात करती है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे जो हमारे लोग पाकिस्तानी हज करने जाते हैं वो बताते हैं, ठीक है, कि बड़े पैमाने पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ामात सऊदीज़ करते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ उन लोगों के लिए हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, बिकॉज़ आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। आपने अगर नहीं लिया हुआ एयर कंडीशन कमरे नहीं लिए हुए, एयर कंडीशन रूम्स नहीं लिए हुए, एयर कंडीशन वाली आपने फैसिलिटीज़ नहीं ली, सारा दिन आप लड़ते रहे हैं हज गर्मी के साथ, आपने हज क्या करना है? मैं आपको सारी बातें छोड़ें। अब जो अरबी हैं, जो इजिप्शियंस हैं, उन वो ही क्यों मरे 323?
अनरजिस्टर्ड इजिप्शियन पिलग्रिम्स, अनरजिस्टर्ड। एक तो मुल्क का भी नुकसान हुआ, सऊदीज की भी इंसल्ट करवाने की कोशिश की, इतने बड़े इवेंट की जो फैसिलिटीज थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई। हालांकि सऊदीज बड़े अच्छे हज करवाते हैं। 2-3 तरह के पैकेजेस होते हैं। एक पैकेज चाहिए होता है कि आप 20-22 दिन, 25 दिन, महीने का हज करते हैं, मीन्स के बहुत पहले चले जाते हैं, एंड देन आप वहाँ पे अच्छा टाइम गुजारते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सारी जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि छोटे हज भी होते हैं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, दोज हू डोंट हैव मनी रिसोर्सेज, दोज हू डोंट हैव टाइम बट दे हैव मनी, वो छोटा हज करते हैं। वो सिर्फ 6 दिन पहले जाते हैं, 5 दिन पहले जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट वो जो हज के जो कंपोनेंट्स हैं वो कर लेते हैं, एंड देन वो वापसी जल्दी फ्लाइट लेके वापस आ जाते हैं। 4 से 5 दिन का भी टाइम, 6 दिन का भी। जैसे ये अक्सर मुल्कों के आपने सुना होगा, वज़ीर आज़म और सदर और फॉरेन मिनिस्टर्स जाते हैं, उनको हुकूमत जो सऊदी अरब की हुकूमत शाही हज भी करवाती है। उन्होंने ये करा शाही हज, वैसे सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो उन लोगों को करवाती है जिनको उन्हें ओब्लाइज करना हो मुख्तलिफ हुकूमतों में, मतलब इस तरह की चीज़ें। अब ये जो इजिप्शियन है, इन्होंने अगर अनरजिस्टर्ड थे, ठीक है जी, अब उससे क्या हुआ कि अब वो जो इजिप्शियन पिलग्रिम्स हैं उनके कैंप्स में क्योस फैल गया, शोर डल गया, हर तरफ हड़बड़ी मच गई, हमारा फलाना पे चेक करो, ठीक है जी। और फिर उनको खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, एयर कंडीशन लंबे अरसे के लिए नहीं मिलता था, ठीक है जी। और फिर उनको बैठने की जगह नहीं है। अब जाहिर बात है कि जिस कैंप के अंदर वो लिखा होता है कि अगर आप एक कैंप में जाएंगे, वहाँ आपको थोड़ी देर, आप उधर 50 बंदों की जगह उधर 500 बंदा तो नहीं आ सकता, उधर सिक्योरिटी होती है। आप वहाँ पे, ये आपको घुसने नहीं देता, आपको कोई बंदा घुसने नहीं देगा। क्यों? सिक्योरिटी का मसला है। क्यों? कि आपको पता है ये बाहर से बंदा ये हमारे रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम इसको कैसे अंदर आने देंगे, ठीक है जी, हम इसको कैसे अंदर आने दें, कुछ चोर चिकारी भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी तो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। अब वो जिसे कहते हैं ना, हर काम में पाकिस्तान की बेइज्जती करना मकसूद नहीं होता, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये हमारे पाकिस्तानी हमें बेइज्जत करवाते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो एविएशन के, मेरा ख्याल है या इंटीरियर के, उन्होंने कौमी असम्बली में कहा, उसने कहा जो मेजॉरिटी वहाँ पे 90% प्लस जो वहाँ पे जो बैगर्स पकड़े जाते हैं सऊदी अरब में, वो पाकिस्तानी होते हैं। अब बताएं ना, अब अगर वो किसी ऐसी जगह घुस जाते हैं जहाँ पे वो मांगने के गर्ज से, पहना एहराम होगा, पहना सारी की सारी वो जो है ना वो ड्रेस पहना होगा, ठीक है जी, तो वो ऐसे ये चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट। सो इम्प्रॉपर फैसिलिटीज उन लोगों के लिए थी जो अनरजिस्टर्ड। सऊदी अरब के मक्का में गर्मी के कारण 12 से 19 जून के बीच 645 हज यात्रियों की मौत हो गई है। इनमें 68 भारतीय भी शामिल हैं। यह जानकारी सऊदी अरब के एक डिप्लोमेट ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी AFP को दी है। डिप्लोमेट ने बताया कि कई भारतीय अभी भी लापता हैं। मृतकों में कई बुजुर्ग तीर्थयात्री भी शामिल हैं। हालांकि सऊदी अरब ने हीट स्ट्रोक के कारण मरने वालों के आंकड़े पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया है। हज यात्रा 14 जून को शुरू हुई थी और बीती शाम बुधवार को आखिरी दिन था। मक्का में पिछले 3 दिन में तापमान 46 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक मक्का पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर हो रहा है। यहाँ हर 10 साल में औसत तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। पिछले साल हज पर गए 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया के थे। सऊदी ने सभी यात्रियों को छाते इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने लगातार पानी पीने और धूप से बचने के लिए भी कहा गया है। हालांकि माउंट अराफत की इबादत के साथ हज के ज्यादातर रिवाज दिन में किए जाते हैं। इसके लिए हज यात्रियों को लंबे समय तक बाहर धूप में रहना पड़ता है। हज यात्रियों ने बताया कि हज के दौरान अक्सर उन्हें सड़क के किनारे बीमार यात्री नजर आते हैं। इनमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी होती है। हज के रास्ते पर लगातार एम्बुलेंस का जमावड़ा लगा रहता है। इस साल करीब 18 लाख हज यात्री हज के लिए पहुंचे। इनमें से 16 लाख लोग दूसरे देशों के हैं। हर साल हज पर जाने वाले हजारों यात्री ऐसे होते हैं जिनके पास इसके लिए वीजा नहीं होता। पैसों की कमी की वजह से इस तरह के यात्री गलत तरीकों से
से मक्का पहुंचते हैं। सऊदी डिप्लोमेट्स ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि मरने वालों में मिस्र के यात्रियों की तादाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने हज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इस महीने की शुरुआत में सऊदी ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले हजारों हज यात्रियों को मक्का से हटाया था। हज को होस्ट करना सऊदी अरब के शाही परिवार के लिए सम्मान की बात है। इस्लाम धर्म में 5 फेज में एक फेज हज है। मान्यताओं के मुताबिक हर मुस्लिम व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार इस फर्ज को पूरा करना होता है। BBC न्यूज के मुताबिक साल 1628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 शिष्यों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है।